चलिए देखिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आप लोगों का फिर स्वागत है। कल हमने आप लोगों को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था, बट उसमें जितनी प्रॉपर वैल्यू देनी चाहिए, जितनी वैल्यू हमारे पास सिंपसन फर्स्ट लॉ लगाने के लिए होनी चाहिए, उसमें n की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया है। तो हमें उसमें n की वैल्यू फाइंड करने के बाद ही कोई भी सिंपसन फर्स्ट रूल से क्वेश्चन लगाने के लिए जब तक हमें कोटियों का पता नहीं रहेगा कि कितनी कोटियां हैं, तब तक हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो कोटियां फाइंड करने के लिए n की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि n+1 कोटियां होती हैं विषम, और जहां n क्या होता है सम संख्या। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखने के पहले एक बार हम सिंपसन रूल को लिख लेते हैं। ये रूल ए है, बता चुके हैं आप लोगों को। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और आप लोगों को पता ही है कि y इज टू एफ एक्स कहलाता है, इज इक्वल टू h/3 फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 सम ऑफ रिमेनिंग ऑड ऑर्डिनेट्स प्लस 4 सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। ठीक है, ए सिम्पसन फर्स्ट लॉ या 1/3 लॉ, सिम्पसन का 1/3 नियम कहते हैं। और x से भी आप लोगों का परिचय है। दो क्रमागत कोटियों के बीच का अंतर है b-a अपॉन n+1। ये दो क्रमागत कोटियों के बीच का अंतर है, जहाँ n एक सम संख्या है। पूरा मैं परिचय आप लोगों को करा दे रहा हूँ, बता भी चुका हूं मैं। n एक सम संख्या है और n+1 क्या होती है, ये विषम कोटियां होती हैं, विषम कोटियां। इन कोटियों में हम क्या करते हैं, विषम कोटियां लेकर सम भागों में विभाजित करते हैं। बता चुके हैं सब रूल, अब ज्यादा मैं इधर नहीं जाना चाहता हूं। मैं सब रूल बता चुका हूं आप लोगों को कि कितनी कोटियां लेते हैं, कैसे विभाजित करते हैं। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम ये है, कल मैंने लिखवा दिया था, सिंपसन की 1/3 विधि से सिंपसन की 1/3 विधि कहे या सिम्पसन फर्स्ट लॉ कहे, दोनों एक ही चीज है। 1/3 विधि से इसमें जो क्रमागत कोटियों के बीच का अंतर है 0.25 लिया गया है, लेते हुए 0 to 1 dx अपॉन 1 + x² का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, बिल्कुल हम मान ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे ज्ञात कर लेंगे। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम, चूंकि हमको यहाँ पे टेबल बनाना होता है, क्योंकि टेबल जब तक नहीं बनेगा हमें फर्स्ट ऑर्डिनेट, लास्ट ऑर्डिनेट और इवन नंबर, रिमेनिंग ऑड नंबर जिनकी जरूरत है मिल ही नहीं पाएंगे।
और मिल नहीं पाएंगे तो हम सिम्पसन का रूल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब n की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो n की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखिए, पहले जो दिया हुआ है लिख लीजिए। h इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.25 1/4 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करिएगा, ऊपर वाला डेसिमल को रिमूव करने में गायब, नीचे वाला 100, 25 चौका 100। और जो y है इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे n हमें फाइंड करना है। पहले n फाइंड करना क्यों जरूरी है? जब तक n नहीं रहेगा तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितनी कोटियां हैं इसके पास। क्योंकि कोटियां आप फाइंड ही नहीं कर पाएंगे तो कोटियों को तो ही रखते हैं यहाँ पे हम, तो क्वेश्चन आप सॉल्व कहाँ करेंगे? इसलिए पहले किसका पता होना चाहिए? n का। तो n का पता हो जाएगा तो n+1 अपने आप पता चल जाएगा। तो लिखेंगे हम वी नो दैट h इज इक्वल टू b माइनस a बाई n, या nh इज इक्वल टू b माइनस a, या n इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन h। n b a b पता है वैल्यू? a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 1, यही वैल्यू है। क्लोज इंटरवल ए बी, इसी को तो समभागों में विभाजित किया जाता है n+1 ऑर्डिनेट्स लेकर। देखिए, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1। अब n की वैल्यू आप n की वैल्यू निकालिए b माइनस a बाई h। तो b की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, और a की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई बाई h की वैल्यू 1/4, या n इज इक्वल टू रेसिप्रोकल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको 4। अब बाजी आपके हाथ में है। अब n का भी पता हो गया, n का जब पता हो गया तो n+1 भी आपको तुरंत पता हो गया, क्योंकि n+1 यानी 4+1 यानी 5 कोटियां होंगी। कितनी कोटियां होंगी? 5। y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y1 कामा y2 कामा y3 कामा y4 कामा y5। अब 5 कोटियों को निकालने के लिए हमें टेबल बनाना होगा। 5 कोटियों को निकालने के लिए क्या बनाना होगा? टेबल। तो ठीक है, हम टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाना आप लोगों को हमने सिखा रखा है, फिर से बता देते हैं। अब टेबल बना के उसके बाद ये जो 1/3 ला है इसमें वैल्यू कोटियों की पुटअप कर देंगे, पूरा हम लोगों का कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए देखिए, आइए टेबल बनाते हैं। टेबल हम जब बनाएंगे तो यहाँ x की वैल्यू a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, 5 कोटियों में विभाजित हो गए। 5 कोटियां मिलेंगी, x1, x2, x3, x4, x5। इसके करस्पेंडिंग हमें मिलती जाएगी कोटियां। y जो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके करस्पेंडिंग y1, y2, y3, y4, y5, 5 कोटियां मिल जाएंगी। 5 कोटियों में ही विभाजित करना है, क्योंकि यहां से हमने आपको बता रखा है। अब आपने x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दिया? a क्या है पता है? 0। a प्लस h की वैल्यू पता ही है, 0 प्लस 1/4, 0 प्लस 2 इंटू 1/4,
0 प्लस 3 इंटू 1/4, 0 प्लस 4 इंटू 1/4। एक्स की वैल्यू पता हो गई। अब इसके करस्पेंडिंग वाई की वैल्यू भी हम क्या करते जाएंगे, फटाफट निकालते जाएंगे। तो इसके करस्पेंडिंग वाई वन की वैल्यू आएगी, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ए वैल्यू 1 आ गई। एक किसकी वैल्यू होगी, y1 की। यहाँ देखिए 1/4, अब यहाँ 1/4 रखेंगे तो 1/16 हो जाएगा स्क्वायर। 16 1 जा 16, 17, 17/16 यार रेसिप्रोकल हो जाएगा, 16/17 आ जाएगा। देखिएगा 16/17 एक इसकी वैल्यू हो गई, y2 की वैल्यू हो गई। अब हमने 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 मिलेगा यहाँ से। अब 1/2 जब रखेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, 5/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/5। एक किसकी वैल्यू आ गई, y3 की वैल्यू आ गई 3/4। 3/4 इसको हम रिमूव कर देते हैं। थ्री बाई फोर ए हुआ, तो 3/4 जब होगा तो यहाँ रखेंगे 3/4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16, 16 का 16 9 1 25, 25/16 यहाँ पलट जाएगा। जब यहाँ रखेंगे तो 16/25। ये y4 की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू हो गई। यहाँ 1 होगा, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/1 प्लस 1 यानी 1/2। ए वैल्यू हो गई y5 की। हमने जितने ऑर्डिनेट्स थे उनकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 16/17, y3 की वैल्यू 4/5 और y4 की वैल्यू 16/25 और y5 की वैल्यू 1/2 फाइंड कर लिया हमने। अब फार्मूला एकदम रेडी है। अब इस फार्मूले को आप लोग लगाइए। देखिए फार्मूला जब हम लगाएंगे तो क्या है, 0 to 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 0 to 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, h/3। h की वैल्यू पता ही है 1/4 इंटू 3। फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑर्डिनेट 1 है, लास्ट ऑर्डिनेट 1/2 है। 1 प्लस 1/2 ठीक है, प्लस 2 सम ऑफ रिमेनिंग आर ऑर्डिनेट्स। आर यही एक बचा केवल, ये तो दोनों यूज ही हो चुका है फर्स्ट लास्ट में। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 4/5 प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट। इवन ऑर्डिनेट ये 2 हैं, 16/17 प्लस 16/25। ठीक है, यही तो फाइंड करना था हम लोगों को। हम लोगों ने y1 y2 y3 y4 5 y5। अब इसके बाद तो आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, बस इसका कैलकुलेशन कर देना है और कैलकुलेशन कर देंगे तो आंसर क्या करेगा, आ जाएगा। अब केवल कैलकुलेशन करना है आप लोगों को। ठीक है, देखिए देखो बच्चों, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो मिल जाएगा 0 to 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/12, 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। 2 4 या 8,
8/5 हो जाएगा +4 17 और 25 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो 17 और 25 का जब एलसीएम निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 17 17 पचे 85 17 दूना 34 34 8 42 425 17 पचे 85 17 दूना 34 34 6 40 2 42 425 17 25 425 25 में 16 से मल्टीप्लाई 16 पचे 80 16 दूना 32 32 8 40 25 17 425 17 में 16 से मल्टीप्लाई 16 7 112 के 2 हाथ में आई 11 16 1 16 16 11 27 272। ठीक है, नीचे का हम मिटा देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अभी तो पूरी मई बची हुई है काफी समय हमारे पास है। मैं एक एक क्वेश्चन लगा करके सब, चाहे एग्जाम्पल का हो चाहे एक्सरसाइज का हो, मैक्सिमम क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। घबराने की बात नहीं है। अगर डेली वीडियो आप लोग वॉच करेंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, लेकिन सभी लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। दिक्कत तो इस बात की है, प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर आप लोग डेली वॉच करते हैं तो निश्चित रूप से सब समझ में आ जाएगा। देखिए 1/12 3/2 + 8/5 4 × 2 7 4 2 6 672 बटे 425 100 डाल दीजिए इसको। 1/12 × 3/2 1/12 × 8/5 1/12 × 4 × 672 upon 425 3 4 या 12 4 दूना 8 4 3 12 4 3 12 3 दूना 6 1 7 3 दूना 6 1 7 3 चौका 12। यह हो गया 1/8 + 2/15 + 224 upon 425 1/8 upon 2/15 plus 224 upon 425। 1 में 8 से डिवाइड करिए, 0.08 बन जाए 8। 10 में से 8 गया, 8 दूना 16 4 20 8 बटे 40 आ जाएगा 0.125 0.125। 2 में 15 से डिवाइड करिए, 0.15 बन जा 15 5 15 3 जा 45, फिर वही चीज आता जाएगा बार बार 0.133 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो गया हो 0.133। आप 224 में 425 से डिवाइड करिए, 224 में 425 से 224 में 425 से 0.0 5 पचे 25 5 दूना 10 2 12 5 चौके 20 1 21 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 0। फिर और डिवाइड करिए, 2 बार जाएगा, 2 पचे 10 2 दूना 4 1 5 2 चौके 8 0.0
5 में से 5 गया 0, 11 में से 8 गया 3, और डिवाइड करिए, एक 0 बढ़ाइए, 7 पच्चे 35, 7 दूना 14, 3 17, 7 चौके 28, 29, 0.527, 0.527 ऐड कर दीजिए। 7 3 10, 10 5 15, 2 3 5, 5 2 7, 1 8, 5 1 6, 6 1 7, 0.785 ये आपका आंसर होगा। और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और सिंपसन फर्स्ट रूल पे आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क में आप देंगे असाइनमेंट में, जो कि आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीछे का भी देते रहेंगे, जो पढ़ा रहे हैं वो भी देते रहेंगे, आप लोग सॉल्व करते रहिए और जो भी नया है उसको आप लोग मैसेज करके पूछते भी रहिए, बताएंगे हम। ठीक है, बस आज की पढ़ाई यहीं तक।